कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल समकालीन भारत 2 अध्याय 1 संसाधन और विकास। कहानी के रूप में कक्षा में बच्चे बैठे थे। कबीर सर ने बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा संसाधन और विकास। कबीर सर, बच्चों, आज हम सीखेंगे कि संसाधन रिसोर्स क्या होते हैं और क्यों ये हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। दिव्यांशु: गुरुजी, सबसे पहले तो बताइए कि संसाधन किसे कहते हैं। 1. संसाधन। कबीर सर, बहुत अच्छा सवाल। संसाधन वे चीजें हैं जिनसे हमें लाभ यूज मिलता है और जो हमारी जरूरतें पूरी करती हैं, जैसे पानी, मिट्टी, खनिज, जंगल, पशु, मनुष्य की मेहनत और तकनीक। दिव्यांशु: ओह, यानी प्रकृति और इंसान दोनों संसाधन बना सकते हैं। कबीर सर: बिल्कुल सही। 2. संसाधनों का विकास। दिव्यांशु: सर, संसाधन तो प्रकृति में है, लेकिन विकास से क्या मतलब है। कबीर सर: संसाधनों का विकास मतलब है उन्हें सोच समझकर और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना। यदि हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। यही कारण है कि हमें चाहिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वर्तमान की जरूरतें पूरी करना, लेकिन भविष्य के लिए भी संसाधन बचाकर रखना। 3. भू संसाधन। दिव्यांशु: गुरुजी, अब बताइए कि भू संसाधन लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। कबीर सर: भूमि लैंड सबसे बड़ा संसाधन है। भारत में भूमि का अलग अलग उपयोग होता है, जैसे माइनस खेती, जंगल, चरागाह, गाय भैंस चराने की जमीन, सड़कें और शहर बसाने के लिए। 4. मृदा संसाधन। दिव्यांशु: और मृदा संसाधन। कबीर सर: मृदा यानी मिट्टी, सॉइल, यह खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में कई प्रकार की मिट्टियां हैं। माइनस जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल, पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। 5. मृदा अपर्दन और भूमि निम्नीकरण। दिव्यांशु: सर, क्या मिट्टी हमेशा बनी रहती है। कबीर सर: नहीं दिव्यांशु, मिट्टी की गुणवत्ता खराब भी हो सकती है। मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन, जब हवा या पानी मिट्टी को बहाकर ले जाता है। भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन, जब भूमि की उत्पादकता, उपजाने की क्षमता घट जाती है, जैसे अधिक रसायन डालने से। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, खेती में सही तकनीक अपनानी चाहिए और पानी का सही उपयोग करना चाहिए। याद रखने योग्य बिंदु, समरी पॉइंट्स। 1. संसाधन प्रकृति और मानव द्वारा दी गई वे चीजें जो उपयोगी हैं। 2. संसाधनों का विकास, सोच समझकर इस्तेमाल करना। 3. सतत विकास, वर्तमान जरूरत पूरी करना, जोड़ भविष्य के लिए बचाकर रखना। 4. भू संसाधन, भूमि का उपयोग खेती, जंगल, चरागाह, सड़क, शहर आदि के लिए। 5. मृदा संसाधन, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां, जलोढ़, काली, लाल, मरुस्थलीय, पर्वतीय। 6. मृदा अपर्दन, हवा पानी से मिट्टी का बहना। 7. भूमि निम्नीकरण, रसायनों या गलत प्रयोग से जमीन की उत्पादकता घटना। दिव्यांशु: गुरुजी, अब मुझे साफ समझ आ गया कि संसाधन सिर्फ उपयोग करने की चीज नहीं है, बल्कि उन्हें बचाकर रखना भी जरूरी है। कबीर सर: बिल्कुल सही दिव्यांशु, यही इस अध्याय की आत्मा है।